क्या आपने कभी सोचा कैसे किसी भी स्टॉक का प्राइस एक दिन में आसमान छू लेता है और अगले ही दिन अचानक नीचे गिर जाता है? आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसके कारण एक बड़ी से बड़ी मजबूत कंपनी को भी गिरावट का सामना करना पड़ता है? आइए जानते हैं स्टॉक प्राइस के नीचे गिरने के कारणों के बारे में और कैसे एक स्मार्ट निवेशक इन कारणों से निपट सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस उसकी मांग और आपूर्ति यानी कि डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। जब किसी स्टॉक को खरीदने वालों की संख्या बेचने वालों से ज्यादा होती है तब उस स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। बेचने वालों की संख्या ज्यादा और खरीदने वालों की संख्या कम हो तो किसी भी स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाता है। अब आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण किसी भी स्टॉक के प्राइस, डिमांड और सप्लाई पर प्रभाव पड़ता है। किसी भी स्टॉक का प्राइस उस कंपनी की परफॉर्मेंस और उससे जुड़ी खबरों पर निर्भर करता है। अगर कोई कंपनी अच्छा मुनाफा करती है, अच्छी प्रॉफिट बनाती है और नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है या मार्केट में अपनी पोजीशन मजबूत करती है तो उस कंपनी की और उसके स्टॉक की कीमत बढ़ने लगती है। लेकिन अगर कंपनी की प्रॉफिट में गिरावट आती है, कंपनी लॉस में जाती है या फिर कर्मचारियों की छटनी होती है या कंपनी कोई बड़ा मुकदमा हार जाती है तो फिर ये नकारात्मक खबरें निवेशकों को बेचैनी में डाल देती हैं और बड़े बड़े निवेशक कंपनी के स्टॉक को बेचने लगते हैं, जिसके कारण किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे गिरने लगता है। किसी भी देश के आर्थिक और राजनीतिक हालातों का भी सीधा असर स्टॉक मार्केट पर पड़ता है और कंपनियों के शेयर प्राइस नीचे गिरने लगते हैं। जैसे कि ब्याज दरों में बदलाव, महंगाई का बढ़ना, सरकार द्वारा नई नीतियों का लागू करना या फिर किसी भी देश में चुनाव का माहौल, इन सभी कारणों का भी स्टॉक मार्केट पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर निवेशकों को लगता है कि इन हालातों में किसी खास सेक्टर का या किसी कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो वे निवेशक अपने शेयर्स को बेचने लगते हैं, जिसके कारण उस स्टॉक का प्राइस लगातार नीचे गिरने लगता है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि वैश्विक मार्केट का भी स्टॉक मार्केट की प्राइस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर अमेरिका या यूरोप के स्टॉक मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आती है तो इसका सीधा असर हमारे भारतीय शेयर मार्केट के ऊपर भी पड़ता है, जिसके कारण विदेशी निवेशक हमारे देश के शेयर्स को बेचने लगते हैं और मार्केट में उन शेयर्स की डिमांड कम हो जाती है और कंपनी के स्टॉक के प्राइस लगातार नीचे गिरने लगते हैं। हर सेक्टर की अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं। मान लेते हैं ऑटोमोबाइल के सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों की चलन लगातार बढ़ रही है तो पारंपरिक ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में सेक्टर से जुड़ी समस्याएं जैसे कच्चे माल की कमी, नीतियों में बदलाव या फिर प्रतिस्पर्धा का बढ़ना, ये सब भी स्टॉक के प्राइस को प्रभावित करते हैं। कई बार किसी भी स्टॉक के बारे में फैलाई गई अफवाहें भी उस स्टॉक के प्राइस को प्रभावित करती हैं। अगर मार्केट में कई बार अफवाह फैल जाता है कि फलाना कंपनी दिवालिया हो सकती है या फिर उसके कर्ता धर्ताओं यानी कि उस कंपनी के मालिक पर कोई केस है या कोई मुकदमा चल रहा है, ऐसे में बड़े निवेशक बिना सच्चाई जाने ही उस कंपनी के शेयर्स को बेचने लगते हैं। इसे हम कहते हैं मार्केट सेंटीमेंट, यानी कि निवेशकों की सोच और भावनाओं का प्रभाव। टेक्निकल और फंडामेंटल के सेक्टर भी स्टॉक के प्राइस को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के जरिए निवेशक यह देखते हैं कि पिछले चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं, क्या निर्देश दे रहे हैं। अगर एक स्टॉक का सपोर्ट लेवल टूटता है तो फिर उस स्टॉक के प्राइस के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं फंडामेंटल यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट मार्जिन और अन्य फैक्टर्स को देखकर निवेशक तय करते हैं कि कंपनी मजबूत है या नहीं। अब सवाल आता है कि क्या किया जाए अगर आपके खरीदे हुए स्टॉक की कीमत नीचे गिर रही है। घबराएं नहीं, कंपनी के फंडामेंटल को देखें। अगर कंपनी मजबूत है तो हो सकता है कि यह गिरावट एक अस्थायी गिरावट हो। और दूसरी बात, हमेशा दीर्घकालीन निवेश पर फोकस करें। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, स्टॉक के प्राइस कम और ज्यादा होते रहते हैं। दीर्घकालीन निवेश में अच्छी प्रदर्शन करने वाली कंपनियां हमेशा प्रॉफिट देती हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी स्टॉक का प्राइस क्यों गिरता है और इस दौरान आपको क्या करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन से स्टॉक में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।